नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की भी, देखिए आज दो मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहला है मध्य प्रदेश, जो कि ये चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए ज़रूरी है। अगले साल 3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन क्या इन चुनाव में नतीजे रहेंगे या रिजल्ट क्या रहेगा, ये तो अगले साल पता चलेगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, हाल ही के चुनावी जो नतीजे हैं, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो विश्वास जताया क्या वो पूरा नहीं हो पाया, और क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे से अध्यक्ष पद की कमान छीनी जा सकती है। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल ऋतिक, जो जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई थी वो पूरी ना हो पाई। ये कहा जा रहा था कि खड़गे अध्यक्ष बने हैं तो चुनाव में कांग्रेस को जितवाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। क्या जिम्मेदारी नहीं निभा पाए खड़गे, और क्या लग रहा आने वाले वक्त में इस्तीफा खड़गे का हो सकता है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात चल रही है। जब से अध्यक्ष बने तो मैंने तो कभी नहीं देखा कोई बड़ा फैसला लिया हो। खड़गे अध्यक्ष बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। सब लोग राहुल गांधी का वेट करते हैं, सब लोग प्रियंका गांधी की बात का वेट करते हैं, सब लोग सोनिया गांधी की ट्वीट का वेट करते हैं। तो इतना वेट क्यों करते हैं? अगर आपको परिवारवाद की राजनीति खत्म करनी थी तो आपने खड़गे को क्यों आगे रखा? और जब खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं तो फैसले क्यों नहीं ले पाते हैं? पहले कह रहे थे कि गुजरात चुनाव खत्म हो जाएगा, गुजरात चुनाव खत्म होने के बाद हम गहलोत और पायलट के बीच की लड़ाई खत्म कर देंगे, और कह रहे थे लड़ाई है ही नहीं, सिर्फ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, गुजरात चुनाव हो भी गया, हार भी गए। हार जाने के बाद भी जो है राजस्थान की कमान दूसरों के हाथ में सौंपने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ राजस्थान की लड़ाई वो खत्म नहीं कर पाए तो आने वाले समय बीजेपी वहाँ जीतेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ जीतेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात चल रही है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफा इसलिए आप जो सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि कुछ फैसले नहीं ले रहे हैं। और फैसले लेंगे कैसे? क्योंकि राहुल गांधी की सब इंतजार करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि फैसले वही लेते हैं। अच्छा ऋतिक, जो विश्वास खड़गे पर सोनिया ने जताया था, क्या वाकई वो पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि तमाम कई नेताओं को हटाने के बाद, तमाम कई नेताओं को अलग रखने के बाद खड़गे पर मुहर लगी थी। देखिए, खड़गे पर मोहर लगी थी, सिर्फ 2 ही नामांकन पत्र थे। एक थरूर का था, उसके बाद खड़गे का था। अब ये सोचिए, गहलोत भी थे। गहलोत भी थे। गहलोत ने नामांकन कहाँ किया? सिर्फ 2 में ही चुनाव था, वापस ले लिया था। भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ 2 लोग ही में चुनाव हुआ। लेकिन आप ये सोचिए ना, गहलोत भी पीछे हट गए, गहलोत के बाद सचिन पायलट भी पीछे हट गए, और तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि हम नामांकन करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ 2 ही नामांकन बचे हैं, खड़गे का और थरूर का। और थरूर ने तो लगाया था, पक्षपात का आरोप लगा दिया था कि खड़गे तो जीतना ही है। देखिए, अगर थरूर बनते यहाँ पर अध्यक्ष तो थरूर अपने फैसले खुद से लेते। अध्यक्ष का क्या काम होता है? पार्टी को चलाना, पार्टी को संभालना, पार्टी के निर्णयों पर और स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ निर्णय ले रहे हैं। उनकी आवाज़ वैसे भी दबी दबी आती है, इसलिए पार्टी को भी दबा रहे हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस्तीफा दे दो तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर इस्तीफा देने के बाद अगर किसी को आगे कर रहे हैं, अगर गांधी परिवार के इतर किसी को आगे कर रहे हैं, थरूर बढ़िया नाम है, और अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष के पद पर आगे आएगा तो मुझे लगता है राहुल गांधी बेहतर हैं। और सोनिया गांधी रही हैं, लेकिन राहुल गांधी बेहतर हैं। देखिए, सोनिया गांधी रही हैं लेकिन राहुल गांधी बेहतर है अध्यक्ष पद के लिए, ऋतिक का ऐसा कहना है। लेकिन कांग्रेस ने परिवारवाद को खत्म किया। राहुल गांधी खुद नहीं चाहते थे कि अध्यक्ष पद को संभाले, और जो अभी के हालात हैं वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आने वाले समय के चुनाव में कुछ बड़ा रोल अपना पाएंगे। जो आने वाला वक्त का चुनाव है ऋतिक, उसमें कैसी भूमिका लग रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की, और क्या तैयारी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तैयारियां पूरी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तैयारियां तब पूरी होती हैं जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी उनको निर्देश देती हैं। राहुल गांधी यहाँ पर खड़गे तैयारियां करते कब हैं? खड़गे अगर तैयारियां करते तो गहलोत को पर्यवेक्षक नहीं बनाते। आदिवासी समाज जो गुजरात का रहा है, उससे एक अलग ही लगाव जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा है। लेकिन फिर भी खड़गे आदिवासी समाज को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की, वहाँ नहीं पहुँचे, उनके लिए कुछ बात नहीं की। तो मैं यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जब पूरी कमान राहुल गांधी
संभाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी वही संभाल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी वही कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे रहे थे। तो खड़गे की ज़रूरत ही क्या है? खड़गे को बैठना चाहिए और राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और गांधी परिवार से कोई चेहरा आगे आना चाहिए ताकि फैसले जल्दी हो सके। हिमाचल प्रदेश ऐसी किरकिरी ना हो। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा सीएम पद के लिए कितनी किरकिरी हुई। पृथ्वीराज सिंह बागी होने की कोशिश पे आ गई हैं, पृथ्वीराज सिंह जाने के लिए कह रही हैं, विधायक सामने आ रहे हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश में किरकिरी हो रही है वो किस वजह से हो रही है? क्यों? क्योंकि खड़गे निर्णय नहीं ले पाते हैं, खड़गे पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है गांधी परिवार से ही आना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी की किरकिरी ना हो। अच्छा ऋतिक, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आप जिक्र कर रहे थे। अभी नतीजे जो चुनाव के आए, चाहे गुजरात, हिमाचल या रामपुर, मैनपुरी, इटा तमाम जगह के, वहां पर यात्रा का फर्क नहीं पड़ा। अब किस हिसाब से कहा जाए या माना जाए कि अगले साल के 3 राज्यों में फर्क पड़ेगा? देखिए, 3 राज्यों में फर्क तब पड़ेगा जब कांग्रेस पार्टी को जोड़ सकेगी। कांग्रेस पार्टी में लगातार फूट डल रही है, लगातार नेता बागी हो रहे हैं। और दूसरी बात आप ये देखिए ना, राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनके पार्टी के नेता उनकी ही छवि खराब कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं, राजस्थान में लड़ाई है, मध्य प्रदेश में सरकार गई थी और छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कभी मुद्दों पर काम सरकार ने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी से तैयारियां शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2023 के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, 15-16 दिन रह गए हैं। नई जनवरी आएगी, नया साल आएगा और नया साल के साथ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अभी से तैयार नहीं होंगे तो आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ेगी। तो अभी से अगर तैयारियां नहीं होंगी तो बड़ा नुकसान होगा। और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो अभी के हालात देखने को मिले वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए बहुत ज़्यादा अभी चुनौतियां हैं, क्योंकि अगले साल का जो 3 राज्य का चुनाव है बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए मायने रखता है। अच्छा, अगले साल के 3 में से कितने राज्यों में सरकार बना लेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो राजस्थान की लड़ाई खत्म हो जाती है, तो राजस्थान पक्का है, क्योंकि राजस्थान में गढ़ है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया बघेल ने। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस के हाथ में आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन सिंधिया ने सरकार गिरा दी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों राज्य कांग्रेस के पास आ सकते हैं अगर इस पर काम कर दिया जाए, इस पर अगर मुद्दों की बात कर दी जाए या फिर जनसंपर्क को बढ़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब 3 राज्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाथ से जोड़ो हाथ अभियान जो आने वाला है उस पर जयराम रमेश काम कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी का चेहरा नरेंद्र मोदी की तरीके के चेहरा का काम आता है। राहुल गांधी जहाँ पहुँच जाते कहीं ना कहीं भीड़ जुड़ जाती है और राहुल गांधी की बात सुनना पसंद करती है। तो मुझे लगता है खड़गे को पहले फैसला लेना चाहिए कि आप इस्तीफा दे रहे हैं, और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो खड़गे को मजबूत होना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो सके और राज्य स्तर के आप चुनाव जीत सकें। तो ये देखना होगा कि अगले साल के 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारियां रहेंगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी इन दिनों राजस्थान में है। राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की अगर मैं बात करूं, असर बहुत ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जनता राहुल गांधी को समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और ऐसे में वहां पर सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट हमारे हीरो, सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री हैं, इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो सचिन पायलट का जिस तरह समर्थन राजस्थान में हो रहा है या होता नजर आ रहा है, मुझे वो देखकर एक चीज जरूर याद आ रही है कि जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि आने वाले समय के जो 3 राज्य के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 राज्य तो निकाल ले जाएगी। वो 2 राज्य, एक तो राजस्थान का है और दूसरा मैं बात करूं वो मध्य प्रदेश का, क्योंकि सिंधिया शिवराज की लड़ाई का फायदा कांग्रेस उठाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।